सदियों पुरानी बात है। कोफा के शहर बसर में दो दोस्त रहते थे। इन दोनों की दोस्ती बचपन से थी, लेकिन उनकी आदतें और मिजाज एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। इनमें से एक का नाम रेहान और दूसरे का नाम फरहान था। वो दोनों अपना सामान ऊंटों पर लाद कर दूर दराज इलाकों में फरोख्त करने के लिए जाया करते थे। उन्हें ये कारोबार करते हुए काफी अरसा गुजर गया था। आज के दिन भी वो दोनों ऊंटों पर सवार थे। दिन का आगाज हो चुका था। वो दोनों बड़ी तेजी से बसर के दरवाजे से बाहर निकले और सफर पर रवाना हो गए। ये दोनों दोस्त कोफा के बड़े मशहूर सौदागर थे, जो कारोबार की गरज से बसर आए थे और अपना सामान फरोख्त करके अच्छा खासा मुनाफे हासिल कर चुके थे। जब वो बसर पहुंचे थे तो उनके साथ कई ताजिर थे, लेकिन वो लोग अपना सौदा बेचकर दूसरे शहरों की तरफ रवाना हो गए। इन दो दोस्तों को भी काफिले के साथ जाना था, लेकिन उन्होंने वापस का इरादा कर लिया, क्योंकि जब वो अपने घर से निकले थे तो रेहान की बीवी बीमार थी और फरहान को ये ग्वारा नहीं था कि वो अपने दोस्त को तन्हा छोड़कर काफिले के साथ रवाना हो जाए। अब वापसी के सफर पर उन दोनों के साथ कुछ ऐसा वाकया पेश आने वाला था जो उनकी जिंदगी का रख बदल देने वाला था। दोनों का सफर वापसी की समत जारी हो रहा था और उनकी ये ख्वाहिश थी कि सूरज तुलुआ होने से पहले वो खासा फासला तय कर लें, क्योंकि धूप में रेगिस्तान से गुजरना नहायत दुश्वार होता है। गर्मियों के दिन थे और सहरा ऐसे तपते जैसे कोई तनव्वर दहक रहा हो, और फिर सहरा में आंधी और तूफान का भी खतरा हमेशा रहता था। इसी सोच के तहत वो दोनों बजली किसी रफ्तार से सफर कर रहे थे और सूरज निकलने से पहले ही वो बसर के गर्दोनवाह की बस्तियों से काफी दूर जा निकले थे। इतने में रेहान ने आवाज दी, अब हमें रख जाना चाहिए ताकि हम और हमारे ऊंट कुछ देर सुकून हासिल कर सकें। यहाँ करीब ही एक निखलिस्तान मौजूद है, वहीं हम आराम करेंगे और सूरज के ढलते ही दोबारा सफर शुरू कर देंगे। फरहान ने अपने दोस्त की बात मान ली। निखलिस्तान पहुंचकर दोनों ने पानी पिया, खाना खाया और ऊंटों को दरख्त के साथ बांध दिया। फिर दोनों दोस्त आपस में बातचीत करने लगे। फरहान दिल में छुपे लालच को दबाने के बावजूद खुद पर काबू न रख सका और कहने लगा, मेरे दोस्त, तुम 2000 दरहम का सामान लाए थे और मजीद 2000 दरहम भी कमा लिए, मगर मैं सिर्फ 1000 का नफा ही हासिल कर सका हूं। अफसोस, अगर मैं तुम्हारे साथ न होता और काफिले के साथ रवाना हो जाता तो शायद ज्यादा कमा लेता। अगर हम यहाँ से कुछ सामान खरीद कर कोफा ले जाते तो बहुत ज्यादा मुनाफे हासिल होता। रेहान ने फरहान की बात सुनी तो नरमी से कहा, मेरे भाई, खुदा का शुक्र अदा करो, तुम सिर्फ 1000 दिरहम का सामान लाए थे और अब तुम्हारे पास 2000 दिरहम मौजूद हैं। ऐसी नाशकरी न करो। लेकिन फरहान बार बार अपने लालच का इजहार कर रहा था। कहने लगा, काश मैं 2000 दिरहम के बजाय 10,000 दिरहम का मालिक बनकर वापस लौटता। फिर वो दोनों दरख्त के साए तले नींद लेने के लिए लेट गए। रेहान तो कुछ ही देर में खिराटे लेने लगा, लेकिन फरहान से नींद कोसों दूर थी। इसके जहन में अब भी 10,000 दिरहम का ख्याल गर्दिश कर रहा था। अचानक उसने रेहान के सामान से उसकी रकम वाली थैली निकाल ली। फिर उसकी निगाह नींद में डूबे हुए रेहान के चेहरे पर पड़ी, जो एक मुखलिस और वफादार दोस्त का चेहरा था। उसके दिल में एक खाली शर्मिंदगी, बददियांती की तरफ माइल दिल ने कहा, ये तेरा वही बचपन का दोस्त है, क्या तो वाकई उसके साथ बेवफाई करेगा? फौरन उसके ज़मीर ने झंझोड़ा, नहीं, ये मैं क्या करने जा रहा था? ये सोचकर उसने थैली वापस इसकी जगह रख दी। इतने में फरहान ने रेहान के ऊंट को तड़पते हुए देखा। उसे एक जहरीले सांप ने डस लिया था। उसने फौरन अपने दोस्त को जगाया, मगर इस वक्त तक काफी देर हो चुकी थी। अब दोनों को मजबूरन एक ही ऊंट पर सफर तय करना था। फिर शमाल की समत से होले होले हुआ चलना शुरू हुई, जैसे किसी आने वाले तूफान की खबर दे रही हो। फरहान बोला, हमें फौरन यहां से रवाना हो जाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि आंधी हमें पकड़ ले। रेहान ने बेअख्तियार जवाब दिया, मेरे भाई फरहान, क्या तुम अक्ल हो से आरी हो चुके हो? आंधी के सामने हम खुले सहरा में कैसे ठहर सकेंगे? हमें चाहिए कि तूफान थमने का इंतजार करें
और उसके बाद ही सफर को दोबारा शुरू करें। लेकिन फरहान अपनी जिद पर कायम रहा कि अभी निकलना चाहिए, देर करना नुकसानदेह होगा। आखिरकार रेहान ने उसकी बात मान ली। अभी वो चंद ही कदम आगे बढ़े थे कि अचानक ऐसी तेज आंधी चली कि खुदा की पुनाह। दोनों अपनी सवारी से उतरे और ऊंट की आड़ में खड़े हो गए, मगर रीत का तूफान बेकाबू था। फरहान ने देखा कि तूफान के बास रेहान के कदम लड़खड़ा रहे थे और वो सख्त मुश्किल में था। ये मंजर देखकर फरहान के मुर्दा ज़मीर ने सर उठाया और दिल में सरगोशी की। ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा। ये सोचकर वो दब्बे पांव खसक गया और ऊंट को भगा दिया। वो खुद ऊंट की ओट लेते हुए नखलिस्तान की तरफ बढ़ने लगा। वो चाहता तो अपने दोस्त की मदद कर सकता था, मगर उसकी आंखों के सामने सिर्फ अपना माल ही नहीं बल्कि रेहान का सामान भी चमकने लगा। इसके दिल में ख्याल आया, अगर ये तूफान रेहान को निगल गया तो उसका तमाम माल भी मेरे कब्जे में आ जाएगा। ये लालच उसके ज़मीर पर हावी हो गया और उसने दोस्ती का लिहाज छोड़ दिया। रेहान, जो अपने दोस्त पर मुकम्मल यकीन रखता था, मदद के लिए उसे पुकारने लगा, मगर फरहान ने पलट कर भी न देखा। फिर एक बुलंद आवाज गूंजी, फरहान, मुझे बचा लो। लेकिन हुआ और रीत की सनसनाहट के सिवा कुछ बाकी न रहा और रेहान रीत के तूफान में कहीं खो गया। आखिरकार आंधी को भी थमना था और वो थम गई। फरहान ने तसल्ली के लिए इर्द गिर्द नजरें दौड़ाईं, मगर रेहान कहीं नजर न आया। अब वो खुशी खुशी वापसी के सफर पर रवाना हो गया और कई दिनों की मसाफत के बाद आखिरकार कोफा पहुंच गया। जब लोगों ने उससे रेहान के बारे में दरियाफत किया तो फरहान ने रोते हुए कहा, रेहान है, तूफान में कहीं खो गया है। मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, मगर तूफान इतना शदीद था कि मैं कुछ ना कर सका। सब उसकी नेकी का मातिम करते रह गए। वक्त गुजरता गया और फरहान की तजारत दिन दगनी रात चौगनी तरक्की करती गई। अब उसका शम्मार कोफा के अमीर तरीन ताजरों में होने लगा, मगर उसका ज़मीर मुर्दा हो चुका था। उसने कभी भी रेहान की बीवी और बच्चों की खबर तक न ली, न ही कभी अपने गुनाह पर निदामत का इजहार किया। माल व दौलत की होश ने उसे बेचैन कर दिया था। वो दिन रात कारोबार की दौड़ में लगा रहता, कभी एक शहर तो कभी दूसरे शहर की जानिब सफर करता। एक शाम वो मुख्तलिफ अक़साम का कीमती सामान खरीद कर शाम की तरफ रवाना हुआ। इसके काफिले में और भी बहुत से ताजिर शामिल थे और काफिला इतना वसीया था कि उसके रवाना होने के बाद कोफा के बाजार खाली हो गए। इसी दौरान एक रात कोफा में एक बदहाल शख्स दाखिल हुआ। इसके कपड़े फटे हुए थे और वो दीवानों की तरह लड़खड़ाता हुआ वीरान गलियों और बाजारों से गुजरता जा रहा था। आखिरकार वो एक दरवाजे के सामने रुका और दस्तक दी। अंदर से एक कमजोर सी आवाज आई, कौन है बाहर? जब कोई जवाब न मिला तो दरवाजा खोल दिया गया। बाहर खड़े शख्स को देखकर वो औरत दंग रह गई और हैरत से पुकार उठी, रेहान, क्या ये तुम हो? रेहान, इस बदहाल शख्स ने कमजोर सी आवाज में जवाब दिया, हाँ मैं ही हूं। और फिर दोनों ज़ारो क़ितार रोने लगे। कुछ देर बाद जब जज्बात को जरा संभाला मिला तो रेहान की बीवी ने पूछा, ये सब कैसे हुआ? फरहान ने तो बताया था कि रेहान ने गम से लबरेज आवाज में कहा, क्या बताऊं, सिर्फ इतना समझ लो कि दोस्त बददियांत निकला। वो मुझे तूफान में छोड़कर चला गया था, मगर खुदा के फजल से एक गुजरने वाले काफिले ने मेरी मदद की और इन लोगों ने मुझे बसर पहुंचाया। वहां मैंने कुछ दिन क़याम किया। जब तबीयत संभली तो वापस कोफा आ गया। जब उसकी बीवी को सारी हकीकत मालूम हुई तो वो गुस्से से कांपती हुई बोली, वो कमीना शख्स उसी शहर में रहता है। जब वो वापस आएगा तो मैं उससे एक एक दिरहम का हिसाब लूंगी। मगर रेहान ने नरमी से कहा, उसने बददियांती की, लेकिन मैं उससे कम ज़र्फ नहीं बनना चाहता। खुदारा, ये बात किसी और से मत कहना। मैं नहीं चाहता कि मेरा दोस्त हो दुनिया के सामने रुस्वा हो जाए। मुझे अपने अल्लाह की अदालत पर यकीन है, वो जरूर इंसाफ करेगा। उधर फरहान अपने कीमती माल और मता से भरे बड़े काफिले के साथ सहरा उबूर कर रहा था। काफिला रेशम, जवाहरात और दीगर कीमती इशिया से लदा हुआ था। मुल्क शाम पहुंचकर फरहान ने सारा माल नफे के साथ फरोख्त कर दिया। उसकी लालच ने उसे बाज न आने दिया। उसने इरादा किया कि वापस न जाए।
बल्कि मजीद सामान खरीद कर मिस्र की तरफ रवाना हो ताकि और ज्यादा मुनाफा कमा सके। चनांचा वो काफिले समेत मिस्र रवाना हो गया। वहां पहुंचते ही फरहान की शहरत में बेपनाह इजाफा हुआ। उसका नाम बड़े ताजिरों और सौदागरों की जबान पर आम होने लगा। अब उसने कोफा हो गया, वापसी का फैसला किया और ऐसी अशिया खरीदें जिनकी कोफा में कुलत थी। उसका सामान अब 5 के बजाय 30 ऊंटों पर लदा हुआ था, मगर उसे मालूम नहीं था कि हम किसके साथ खेल रहे हैं। अब उसकी वापसी का सफर उसके अंजाम का पैगाम लेकर आ रहा है। उधर रेहान ने इंतकाम और नफरत को दिल में जगह न दी, बल्कि सब्र और तुकल से काम लिया। उसने जो कुछ घर में था बीच कर छोटा सा कारोबार शुरू किया। अल्लाह ताली ने उसकी नेक नीति और दियांतदारी में बरकत दी और उसके कारोबार को तरक्की अता हुई। वो जल्द ही दोबारा इस काबिल हो गया कि दूसरे शहरों में जाकर माल की खरीद और फरोख्त कर सके। अब उसका बददियानत दोस्त फरहान मिस्र से वापसी के सफर पर था। काफिला मंजिलें तय करता हुआ एक नुखलिस्तान के करीब पहुंचा, जहां उसने रात गुजारने का फैसला किया। दिन भर की तपश और सफर की थिकन के बायस सब आराम की हालत में सो गए, मगर फरहान को उस रात कुछ अजीब सा एहसास होने लगा, जैसे कुछ होने वाला हो। लेकिन उसने इस एहसास को झटक दिया और अपने साथियों के साथ आराम करने लगा। रात के वक्त जब काफिले के तमाम अफराद ख्वाबों की दुनिया में गम थे, एक गरवा ने काफिले पर हमला कर दिया। ये लटीरे सहरा के रास्तों के माहिर और बेरहम थे। उनका सरदार सहरा में दहशत की इलामत समझा जाता था। लटीरों ने काफिले पर हिला बोल दिया और फरहान व उसके साथियों को संभलने का मौके तक न मिला। जब हमला खत्म हुआ तब फरहान और उसके साथी जमीन पर हैरानी और परेशानी की हालत में वो सब जमीन पर पड़े हुए थे। वो सब जख्मी थे। काफिले का सारा सामान लौट लिया गया था, यहाँ तक कि ऊंट और घोड़े भी छीन लिए गए थे। फरहान, जो अपने दोस्त के साथ दगाबाजी करके आगे बढ़ा था, अब खुद बेयार व मददगार पड़ा था। वो शदीद जख्मी हालत में रेत के दरमियान दबा हुआ था। जब वो अपनी आंखों से अपनी बर्बादी देख रहा था तो उसे रिहान की यादें ताज़ा हो गईं। इसे रिहान की आंखों में वो दर्द और बेबसी याद आई जिसका सामना आज वो खुद कर रहा था। वो बिखरे हुए काफिले के साथ घर वापस नहीं जाना चाहता था। न ही उसके पास अब कुछ माल बचा था, न अच्छी सेहत। वो अपना सब कुछ खो चुका था और साथ ही उसके पास दूसरे ताजिरों का भी माल जा चुका था। अब वो कर्ज के चक्कर में फंस चुका था। उसने काफिले के साथियों से कहा, मैं उस हालत में कोफा वापस नहीं जाऊंगा, तुम लोग जाओ, मैं मिल्क शाम में क़याम करूंगा। चनांचा उसने सहरा को उबूर करना शुरू किया और कई दिन की मशक्कत के बाद आखिरकार शाम पहुंच गया। उसकी हालत मजीद बदतर हो चुकी थी, यहां तक कि अब वो भीख मांगने की हालत में आ चुका था। उसका गुरूर और लालच उसे जमीन पर गिरा चुके थे। अब वो सड़कों पर एक भिखारी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर था। हर रात उसे कोई ना कोई ऐसा ख्वाब आता जिसकी वजह से वो होश व हवास से चंग पड़ता। एक दिन उसने खुद से कहा, जाओ और अपने दोस्त रेहान की बीवी को सब कुछ सच सच बता दो, उससे माफी मांगो, वो होंगे तुम्हें माफ कर देगी, तभी तुम्हें सुकून मिलेगा। लेकिन रेहान की बीवी का सामना करने की उसमें हिम्मत नहीं थी। एक दिन वो दिमश्क के बाजार में खड़ा भैक मांग रहा था कि अचानक उसे कुछ हुजूम और शूर नजर आया। एक बड़ा सा ताजिर बड़ी शान और शौकत के साथ बाजार में चल रहा था और गरीबों में सदका तकसीम कर रहा था। फरहान भी उस ताजिर की तरफ बढ़ा ताकि उससे भी भीख की दरख्वास्त कर सके, लेकिन जैसे ही उसकी नजर पड़ी वो हैरान रह गया। उसकी शर्मंदा निगाहों ने उसे फौरन पहचान लिया। ये रेहान था, वही दोस्त जिसे फरहान ने तूफान में अकेला छोड़ दिया था। फरहान ने शर्म से नजरें झुका लीं और एक चादर से अपना चेहरा छिपाने लगा। वो दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि रेहान उसे पहचाने बगैर गुजर जाए, लेकिन रेहान एक मुखल्लिस और नेक दिल इंसान था। उसने अपने दोस्त को फौरन पहचान लिया। वो तेजी से उसके पास आया और फरहान की हालत देखकर उसका दिल पिघल गया। अपने दोस्त को इस हालत में देखकर रेहान की आंखों से आंसू निकल आए। उसने न कोई शिकायत की,
न कोई गला, बस खामोशी से उसे देखता रहा। फरहान शर्मिंदगी के मारे उसके कदमों में गिर गया और माफी मांगने लगा। रेहान ने अपने दोस्त को सहारा देकर उठाया और उसे गले से लगा लिया। जब दोनों कोफा पहुंचे तो रेहान ने अपने दोस्त की मदद की ताकि वो दोबारा अपने कदमों पर खड़ा हो सके। उसने फरहान को दिल से मुआफ कर दिया क्योंकि उसके दिल में रहम था और वो समझता था कि लालच और हसद की आग में जलने वाला शख्स कभी भी जिंदगी और आखिरत में कामयाब नहीं हो सकता। फरहान को भी अपने किए पर सख्त अफसोस था। ये वाकया उसकी जिंदगी बदल गया और उसके बाद वो एक ईमानदार और मेहनती शख्स बन गया। ये वाकया हमें ये सिखाता है कि इंसान की असल पहचान उसके आजमाइशी लम्हात में होती है। दोस्ती, अमानतदारी और मेहरबानी सिर्फ खूबसूरत अल्फाज नहीं बल्कि वो खूबियां हैं जो इंसान को हकीकी मानों में बावकार बनाती हैं। जो लोग लालच, खुदगर्दी और फरेब के जरिए तरक्की की कोशिश करते हैं वो वक्ती तौर पर शायद कामयाब नजर आएं, लेकिन ऐसी कामयाबी के साथ न दिल का सुकून होता है, न इज्जत और न ही अल्लाह की मदद शामिल हाल होती है। इसके बरअक्स जो शख्स सब्र, दियानत और अल्लाह पर भरोसे के साथ चलता है, चाहे वक्ती तौर पर नुकसान ही क्यों ना उठाना पड़े, तो अल्लाह ताली उसे न सिर्फ दोबारा अता करता है बल्कि इज्जत, रिज्क और इत्मीनान की शक्ल में मजीद नवाजता है। ऐसी मजीद मुतासिर कुन कहानियों के लिए हमारा साथ दें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई कहानी मिस ना हो। कमेंट में अपनी राय जरूर दें और बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। अगर आपके जहन में कोई सवाल हो या किसी खास मौजू पर कहानी सुनना चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं।